हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और हमने सुबह जग गई हूँ, सुमित को जगा दिया है क्योंकि जाना है। अभी सुबह 4:30 बजे का टाइम हुआ था। इसको फटाफट मैंने नहला दिया और ये तैयार हो रहा है। और मैंने इस पर वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि बाहर पापा बैठे हुए थे, मैं धीरे धीरे बोल रही थी, आप लोगों को सुनाई नहीं देता। और मैं आज सुबह तैयार होकर मैं गली में आ गई थी। सुमित ना टोपी भूल गया था, सारा काम हो गया था और यश को साथ नहीं लेके गई थी, यश को छोड़ गई थी, तो वो टोपी लेके आ रहा है। मतलब तो मैं गली में हूँ और 6 बजे की हमको ट्रेन पकड़नी थी। 5:30 घर पे ही हो गए थे। नहा धोए पूजा वूजा करी, जबकि कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि मॉर्निंग में तो वैसे नहीं खाती हूँ। आप लोग बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है। यही सिंपल सी साड़ी थी, फिर मैंने यही पहन ली क्योंकि गर्मी का टाइम था, हालत ख़राब हो रही थी गर्मी में वैसे ही। और आज रिटर्न भी आना था मेरे को, कोशिश तो यही थी। तो ये मैं ऑटो में बैठ गई हूँ। ऑटो हम लोग कम से कम 20 मिनट तक खड़े रहे, जब जाके ऑटो मिला हमें, तो ऑटो में बैठ गई मैं। ऑटो में बैठने के बाद वो आधे रास्ते के लिए ऑटो किया था क्योंकि स्टेशन के लिए ऑटो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन आधे रास्ते के लिए ऑटो किया। दो लोग और स्टेशन के मिल गए, फिर वो भैया हमें स्टेशन ही ले गए थे। हम यहाँ पे स्टेशन आ गए हैं और मैंने उन भैया को बहुत थैंक यू भी बोला। स्टेशन आ गए हैं, ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी और अनाउंसमेंट हो रही थी तो ट्रेन, वो कह रहा था कि ट्रेन 10 मिनट मतलब लेट चल रही थी। हम जिस हिसाब से आए थे उस हिसाब से ट्रेन का जो टाइम था वो निकल चुका था, लेकिन ट्रेन जो है ना अपने टाइम से थोड़ी सी देरी से चल रही थी। तो हमें सुकून फील हुआ कि चलो हमारी ट्रेन मिस नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रेन मिस हो जाती तो उसके बाद 7:30 बजे की ट्रेन थी जो बहुत लेट पहुँचाती हमें। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में मुझे लगा था मैं कैसे जाऊँगी कैसे क्या। हम लेडीज़ डिब्बे में बैठे थे, जेंट्स भी थे उसमें, तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ गए थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, ट्रेन चलने लगी है। सॉरी आवाज़ आ रही है, ट्रेन चलने लगी है। ये व्यू देख सकते हैं आप, इतनी भरी है, थोड़ी देर बाद ये भी खाली हो गई थी और बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये जब ये मथुरा स्टेशन निकल रहा था उसके बाद मैं लेट गई थी, पूरी सीट खाली हो गई थी, लेट गई थी आराम से रिलैक्स होके। मैंने कहा आराम से रिलैक्स होके लेट जाऊं। और सुमित जो था उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वो गुस्सा होके बैठा हुआ था, बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मैंने बोला हाय कर दो, क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया। और घर पे रहता है ना, जब मैं इसको बोलती हूँ कुछ खा ले तब ये कुछ खाता नहीं है। लेकिन अभी स्टेशन भी नहीं कोई आ रहा था कि समोसे, और पता है मेरे को रास्ते में ना समोसे वगैरह नहीं अच्छे लगते क्योंकि उसमें ना अंदर जो आलू एक बार मैंने लिए तो उसमें से ना एकदम स्मेल सी आती थी। मैंने बोला बेटे जब हम मुरैना पहुँचने वाले हैं, मुरैना का टाइम था 10 बजे था, ये जो है 10 बज के 15 मिनट के मुरैना के टाइम पहुँचाया था। और ये मैंने छोड़ा था रास्ता खड़े रही थी, वो मैंने आगे की चला ली ना, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और मैं यही बातें करने जा रही हूँ और मैं इस वजह से वॉइस ओवर करी क्योंकि ना ट्रेन में मैंने बात की ना, इतनी आवाज़ हो रही थी, आप लोगों को सुनाई और एक्साइटमेंट थी। और जहाँ पे मैं जा रही थी वहाँ पे नहीं जाना था मेरे को, मतलब दूसरी जगह जाना था, जहाँ पे मान के चलो कि एक चीज़ के 2 मंदिर होते हैं ना, तो वहाँ पे ये मैं उठा रखी हूँ। ये मैं ट्रेन के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये ना धौलपुर के बाद का सीन है, जो बिगड़ होता है ना, आराम से छोटे टाइम से भीड़ मिलेगी बिगड़ का सीन है, देख सकते हैं आप अब आएगा हमारा मुरैना 15 पूरा। और फिर मैंने चल थोड़ी सी शूट की थी है। और बिहड़ देख के हमें ना अपने नानी के गांव की याद आ रही थी। हमारी नानी का जो घर था ना, अब तो मेरे नाना शहर में रहते हैं। पहले जब हम छोटे थे, जो बिहड़ के बीच में ही था हमारी नानी का घर, जहाँ पे डकैत फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, वहीं आसपास था। कभी अगर गई ना, कम से कम मुझे 15 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, 15-16 साल, 17-18 साल हो गए। मौसी की शादी हुई थी जब भी गए हैं, तब से हमने वो देखा ही नहीं है। अब तो नानी का घर बेच दिया था ना उन्होंने, वहाँ पे तोड़ दिया और मतलब उन्होंने अपना, किसी और ने अपना घर बना लिया, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा, मैं कभी भी ट्रेन में सफ़र करती हूँ ना, तो बीहड़ का मैं व्यू ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं इधर की साइड बैठ गई थी और ये आपातकालीन वाली खिड़की थी, यहाँ से ऐसा लग रहा है खिड़की को निकाल दो हवा ही हवा आए। और जिधर की साइड में बैठी थी उधर धूप रही थी, उधर की साइड धूप थी, उधर दूसरी लोग बैठे थे, उनको धूप लग रही थी। लेकिन इस टाइम में ज़्यादातर ट्रेन खाली हो गई थी।
और थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया था। अभी ये चंबल आ गई है, आप देख सकते हैं। चंबल मेरे पास वो एक लड़की आई थी ट्रेन में जो गाना गाती है, उसको मैंने खुले पैसे दे दिए थे। चंबल में हम लोग चंबल में पुश करके पैसे जरूर डालते हैं, लेकिन मेरे पास कॉइन नहीं था। अगर मैं नोट डालती तो वो पता नहीं कहाँ आ जाता उड़ के, इसलिए चंबल में कॉइन इस बार नहीं डाला, और ना उधर से डाला ना इधर से डाला। वैसे तो इतनी भीड़ थी तो खिड़कियाँ नहीं दिख रही थी, ये हमारी चंबल माता थी। मैंने चलो इसका व्यूज आप लोग दिखाएं, क्योंकि हम चंबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और ढूंढ मुरैना आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी खतरनाक क्षेत्र है, डाकुओं का क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ पे लोग भी कुछ ऐसे हैं। और अभी भी सुमित का जो गुस्सा है ना हाई लेवल पे है, लेकिन कैसे न कैसे मैं इसको मना रही हूँ। उनका बेटा बस, और धौलपुर आने के बाद ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट ट्रेन अच्छे से चल जाए तो आधा घंटे में स्टेशन पहुँचा देती है, लेकिन जैसे स्टेशन आने वाला होता है ना, उन्होंने कहा और खाना पीना खाने जाएंगे। वहाँ की थोड़ी सी क्लिप अगर होते बनेगा तो मैं डाल दूंगी। वो भी है कि बचपन में हमने नाव से चंबल को बहुत ज़्यादा तैर किया है, बहुत अच्छा लगता है। और ये लगा रहा है, उससे क्या होता है? बिल्कुल मुरैना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है गर्मी के तो भाभी का मायका है पास में, जहाँ मैं समझ रही थी वहाँ पे नहीं है ये फंक्शन। अभी जैसे किसी भगवान के नाम पे 2 मंदिर हैं, दूसरे वाले मंदिर पे ऐसे हुआ है। और भाभी का मायका जाऊँगी, वहाँ जाके आपको कॉल करूँ, वीडियो बना। चंबल के वो जो थे ना, उनको मतलब भाभी को लेके जेसीबी से एक जैसा करके मिट्टी को जब हुआ, ये मैं मुरैना स्टेशन पे उतर चुकी हूँ। मुरैना स्टेशन पे उतर के अब सुमित की तो भैया एक ही रटा है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। हमारा जो डिब्बा था सबसे आगे पीछे था, सॉरी, तो हम सबने पीछे उतारा था, तो हम फिर सीढ़ियों से होके नहीं गए थे। हम जो दूसरा टिकट घर है, दोनों साइड टिकट घर होता है, वहाँ से होके गए थे, वहाँ से होके गए। लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी, एक तो वहाँ पे सड़क बंद भी थी, कोई भी रिक्शे वाला नहीं था, टमटम बोलते वो नहीं था। फिर हम थोड़ी दूर तक पैदल चले, और स्टेशन पे हमने थोड़ा सा हमने चलो पानी पी लेते। पहले तो इतना पसीना पसीना हो गया, ट्रेन से निकलते ही ये ट्रेन जा रही, मैं ट्रेन को बाय कर रही हूँ। और यहाँ पे पहले हमने पानी पिया, और पी के पंखों की तो शकल ही नहीं समझ नहीं आ रहा था। उधर की साइड नाश्ते की दुकान थी, उधर जाना है, नाश्ता करना है, उधर की साइड जाना है। नहीं बनाओ, देखते हैं लेकिन सुमित को कैसे कैसे समझाया। मैं नहीं दिखा रही, ज़्यादा खाता नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाता है, फोटो नहीं कन्नू। इस वजह से फिर मैंने इसको ना, मैंने कहा चल आगे चल के समोसा दिलाऊंगी। लेकिन जहाँ मैं जाने की सोच रही हूँ वहाँ के लिए मैंने ऑटो बुक नहीं किया। अगर मैं कर लेती हूँ 400-500 रुपये लगते ऑटो बुक करने के। पहले हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन कर दिया था उनको, तो मैंने बोला वहाँ नहीं आना, दूसरी जगह आना है। तो मेरी जो देवरानी थी उन्होंने अपने भाई को भेज दिया था, और मैं सुमित को समोसा खिला रही थी। मैंने सुमित बोला लो मामा लेने भी आ गए, और आपने मुझे कुछ दिलाया भी नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मचल गया। मैंने बोला ठीक है बाबू, धूप कितनी हो रही थी, और एक तो यहाँ पे हमें डर लगता है कि कोई हमारी जान पहचान वाला ना मिल जाए। वो उसको समोसा खिलाया, जब बाइक पे बैठ गई, और फिर हम लोग चल दिए। और यहाँ पे जहाँ फंक्शन था वहाँ मैं आ गई हूँ। यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, ढोलक बज रही है यहाँ पे, और अब सीधा मैं घर पे जाके मिलूंगी, ठीक है। तो मतलब मेरे भाभी का फोन आया था, उसका बहाना लेके मैं थोड़ा साइड में आ गई, तो मैंने वीडियो शूट की। लेकिन यहाँ पे मैं अगर वॉइस ओवर नहीं करती ना, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है। और हम तो बहू है, बाहर जा नहीं सकते कि बाहर थोड़ा साइड में जाके शूट कर ले नहीं। और इतना पसीना हो रहा था बहुत ज़्यादा। और हमें आई थी जब हवन चल रहा था, हवन वगैरह किया हम लोगों ने, परिक्रमा वगैरह लगाई, उसके बाद हम लोग अंदर बैठ गए थे।